नमः शिवाय। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को महादेव बहुत सारा सुख समृद्धि दें। सूर्य भगवान आप सभी के लिए बहुत सारी सुख समृद्धि लेकर आए। मकर संक्रांति पर डिस्कशन करेंगे आज। साइंटिफिक रीजन भी जानेंगे, कथाओं के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, पुराणों के थ्रू भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इतना ज़्यादा महत्व क्यों है इस पर्टिकुलर डे का। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर यानी कि 10th राशि जो आपका, अगर आप कुंडली बनाते हैं, 10th राशि जो सैटर्न के द्वारा गवर्न की जाती है, सैटर्न का अपना राशि होता है ये, वहां पर सन गोचर में एंटर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं 14 जनवरी को। मकर राशि यानी कि सैटर्न की राशि होती है, इसमें सन का ट्रांजिट होता है। सैटर्न के राशि में सन गोचर करते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर कैप्रिकॉर्न राशि, संक्रांति यानी कि ट्रांजिट। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। बहुत सारी जगहों पे मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहरी के नाम से मनाया जाता है, केरल में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से, सिंध प्रांत में तीर मोरी के नाम से इसको मनाया जाता है सारी चीजों का एक ही मतलब, हर अलग अलग जगह के लोग इसको अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अब मकर संक्रांति को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में समझेंगे। सर्दियों का टाइम जो होता है, इस टाइम पर दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। सैटर्न का सिग्निफिकेंस अगर आप समझते होंगे, सैटर्न बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है और अंधेरे का कारण होता है सैटर्न। तो ये टाइम जो होता है सैटर्न के द्वारा गवर्न करा जाता है। मकर राशि में सन भगवान एंटर होकर इस तरह से जो दक्षिणायन साउथ हेमिस्फीयर की तरफ से नॉर्थ में एंटर करते हैं, यहाँ से दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवों के दिनों की शुरुआत इस दिन से होती है। और क्योंकि सन सैटर्न के घर में एंटर करते हैं, इसके पीछे की कहानी भी समझेंगे हम आगे। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। महाभारत के एक कैरेक्टर हैं भीष्म पितामह, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, तो इस पर्टिकुलर डे को ही वो चूज करते हैं जिस दिन वो इस अर्थ को छोड़कर अपने प्राणों को त्यागते हैं। और इसी दिन माँ गंगा भागीरथ जी के साथ आती हैं, जिसकी वजह से उनके पूरे कुल का, पितरों का को तारती हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज ही के दिन शिव भगवान ने सृष्टि की अच्छाई के लिए विष्णु भगवान को ज्ञान दिया था, तो इस वजह से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। अब एक्चुअल चीज को समझते हैं सैटर्न और सन की स्टोरी के थ्रू। सूर्य भगवान की शादी विश्वकर्मा जी की बेटी संगना से होती है। उसके बाद उनके 3 पुत्र होते हैं, लेकिन संगना को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी कि वो सन के जो आग थी, तपन थी, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन उनको अपना धर्म भी निभाना था। तो जब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो क्या करती हैं, अपने ही एक आवृत्ति, एग्जैक्ट अपनी जैसे दिखने वाली छाया को सन के पास छोड़कर तप करने चली जाती हैं कि वो सन के लायक हो सकें, उनकी तपन को वो बर्दाश्त कर सकें। इसके बाद सन को 3 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक सैटर्न भी होते हैं। प्रीवियस संगना से भी 3 पुत्र होते हैं और छाया से भी 3 पुत्र होते हैं। जो छाया से पुत्र होते हैं सैटर्न, उनका जो रंग ढंग थोड़े से सांवले होते हैं, देखने में अच्छे नहीं होते। तो सन को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पाप हुआ है, उनकी पत्नी ने उनके साथ कुछ गलत करा है, ये उनका पुत्र नहीं है। तो छोटे से बच्चे को वो सैटर्न को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पर समझिए कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको कि उसके फादर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो एक तरह से अपनी तिरछी दृष्टि से वो सन की तरफ देखते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा ही करेगा।
तो जब वो अपनी तिरछी दृष्टि से यानी कि थर्ड दृष्टि से, सैटर्न की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, तो जब वो अपनी तिरछी दृष्टि से सन को देखते हैं तो उनका रथ स्लो हो जाता है। सैटर्न का देखना इसी तरह से आपके जीवन में भी स्लोनेस लाता है। तो जब सन का रथ स्लो हो जाता है और भी ज्यादा गुस्से में आके वो सामने से उनके 10वें घर को देखते हैं, जो कि मकर राशि का घर होता है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपोजिट में सिंह राशि आएगी, जो लियो राशि होती है, जो सन का अपना घर होता है। उस टाइम पर सैटर्न अपने मकर राशि में थे। सैटर्न के 2 घर हैं, मकर और अगला जो है उनका कुंभ राशि है। तो जब वो अपने मकर वाले हाउस में थे, तो जब सन गुस्से में देखते हैं सैटर्न के घर को, पूरा घर जल जाता है, क्योंकि सन ने यहाँ पे गलत किया, उनके ऊपर भी उसका पाप लगता है और सन को कुष्ठ रोग लग जाता है। यहाँ पर आकर यमराज, जो कि सन के पहली वाइफ के पुत्र हैं और एक तरह से वो सैटर्न के भाई भी हुए, वो इस चीज को सॉल्व करते हैं और जो प्रॉब्लम जो सन को होती है, कुष्ठ रोग जो लगता है, उसका भी सॉल्यूशन देते हैं। इसके बाद सन सारी पुरानी चीजों को भूलकर वो सैटर्न के घर में जाते हैं। सैटर्न भी उस टाइम पर सारी चीजों को भूलकर सन का स्वागत करते हैं घर में, क्योंकि सारी चीजें जल चुकी होती हैं। तो वो इस तरह की चीजें जो जल के भी खाने लायक रहती हैं, काले तिल, मूंगफली या मकई के दाने भुने हुए, उससे स्वागत करते हैं, उसको खाने को देते हैं सन को। सन खुश होकर उस आहार को लेकर सैटर्न को ये वरदान देते हैं कि जब जब मैं मकर राशि में एंटर करूंगा, आपके 10वें घर में एंटर करूंगा, आपका घर पहले की तरह खुशहाल समृद्धिपूर्ण हो जाएगा। एक तरह से इस स्टोरी से आप समझेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये दिन होता है। और आपने ज़्यादातर सारे जितने भी समाज इस दिन को मनाते हैं, चाहे लोहड़ी हो, पोंगल हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का आपने देखा होगा प्रचलन होता है। तिल का सामान बनाया जाता है, मूंगफली का सामान बनाया जाता है, मकई के दानों का सामान बनाया जाता है। यही रीजन है कि इस दिन इस तरह की चीज़ों को मनाया जाता है। और सुख समृद्धि का क्योंकि सन वादा करते हैं, आज के दिन से ही अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, तो इन चीज़ों का दान करना, इन चीज़ों का सेवन करना बहुत ही प्रॉस्पेरस माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि आज के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। आप स्नान कर सकते हैं तीर्थ स्थल पर, दान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि दान किस तरह से करना चाहिए। हर राशि के लिए, हर असेंडेंट के लिए, हर लग्न के लिए अलग तरह का दान सजेस्ट करा गया है ग्रंथों में। तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि किस राशि लग्न को कौन सा दान करना चाहिए। अगर आप एरीज लग्न से हैं, यानी कि मेष लग्न के हैं, तो आपको गुड़, मूंगफली और तिल का दान करना चाहिए। अगर आप वृषभ लग्न के हैं, यानी कि टॉरस लग्न के हैं, तो आपको सफेद कपड़ा, दही और चावल का दान करना चाहिए। अगर आप मिथुन राशि आपके लग्न में है, यानी कि जेमिनी लग्न है आपकी, तो आपको मूंग दाल, कंबल और चावल का दान करना चाहिए। अगर आप कर्क लग्न के हैं, यानी कि कैंसर लग्न है आपका, तो आपको चावल, चांदी और सफेद तिल का दान करना चाहिए। और आप मोती का दान भी कर सकते हैं। अगर आप लियो लग्न के हैं, यानी कि सिंह राशि आपके लग्न में आती है, तो आपको तांबा, गेहूं और तिल का दान करना चाहिए। अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं, यानी कि कन्या राशि हैं अगर आप, तो आपको हरे कपड़े, कंबल और तिल का दान इस दिन करना चाहिए। और आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। अगर आप तुला लग्न हैं, तो आपको शक्कर, सफेद कपड़ा और खीर का दान आपको करना चाहिए। अगर आप स्कॉर्पियो लग्न है, यानी कि वृश्चिक राशि अगर आपके लग्न में आती है, तो आपको लाल कपड़ा, मूंगा
या तिल का दान करना चाहिए। अगर आप सेजिटेरियस लगना है यानी कि धनु लगना है तो आपको हल्दी, पीला कपड़ा या सोने का दान करना चाहिए। अगर आप कैप्रिकॉर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए क्योंकि ये सब कुछ कैप्रिकॉर्न के ही लिए है, तो आपके काले तिल का दान, काले कंबल का दान और तेल का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक्वेरियस लगना है, ये भी सैटर्न का ही हाउस होता है, सैटर्न की राशि होती है। एक्वेरियस यानी कि अगर आपको लगना है तो आपको उड़द की दाल, खिचड़ी और तिल का दान करना चाहिए। अगर आप पाइसेस लगना है यानी कि मीन लगना है तो आपको रेशमी कपड़ा, चने की दाल और तिल का दान करना चाहिए। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, दान कीजिए। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, दान तो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि स्वयं सूर्य भगवान एक बहुत इम्पोर्टेंट घर में आ रहे हैं और किसी को भी जिसको अपना राजा की तरह बनना है या कुछ अपनी लाइफ में एम्बिशन है तो उसको दान करना ही चाहिए क्योंकि कोई भी राजा हमेशा हाथ अपना खुला रखता है। दान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमः शिवाय। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।